हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है द ब्लाइंड ईगल। ब्लाइंड ईगल मीन्स होता है ब्लाइंड मतलब अंधा, ईगल मीन्स बाज या गिद्ध या गरुड़। तो अंधा बाज या अंधा गरुड़। तो चलिए स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। वंस देयर वेयर मैनी ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। वंस मीन्स एक बार, देयर वहाँ, वेयर थे, मैनी ट्रीज बहुत सारे पेड़, इन अ फॉरेस्ट जंगल में, एक जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। अ ब्लाइंड ईगल मेड अ हॉलो इन वन ट्री ऑफ द फॉरेस्ट। अ ब्लाइंड ईगल मीन्स अंधा अंधा बाज, अंधा गरुड़, मेड में बनाया था, अ हॉलो, हॉलो मीन्स होता है खोखला, खोखला, इन वन ट्री एक पेड़ में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के एक पेड़ में, मीन्स मतलब एक घर बना लिया था उसे खोखला कर कर। उस ईगल ने, बाज ने, जंगल के किसी पेड़ में बाज ने क्या, एक घर बनाया था। एंड लिव्ड देयर परमानेंटली, लिव्ड रहता था, देयर वहाँ, परमानेंटली अस्थाई रूप से, परमानेंटली मतलब अस्थाई रूप से वहाँ रहता था। मीन्स एक जंगल था और उस जंगल में ईगल बाज रहता था पेड़ में एक घर बना के अस्थाई रूप से। द ट्री was beside the bank of the river. The tree means पेड़ was था, beside मतलब पास में, the bank of river, the bank of the river मतलब नदी के किनारे, नदी के किनारे जो पेड़ था वो कहाँ था, नदी के किनारे, मतलब नदी के किनारे के पास था जहाँ पे ईगल रहता था, जहाँ पे बाज रहता था। मैनी अदर बर्ड्स, मैनी अदर्स मतलब मैनी मतलब बहुत, बहुत से, अदर्स दूसरे, बर्ड्स मतलब दूसरे चिड़िया, पंछी, ऑल्सो मेड देयर, ऑल्सो मतलब भी, मेड मतलब बनाए थे, देयर नेस्ट वहाँ पे वे अपने घोंसले बनाए थे। बहुत से जो चिड़िया भी वहाँ पे अपने घोंसले बनाए थे। इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस मतलब टहनियों में, इन द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री, सॉरी ऑफ दैट ट्री मतलब उसी पेड़ में बहुत से पंछियों ने भी अपना नेस्ट, घोंसला बनाया था। दैट ट्री मतलब उसी पेड़ में। दे वेयर वेरी काइंड, वे बहुत ही दयालु थे, पंछी जो थे बहुत ही दयालु थे। एंड कंसिडरेट और कंसिडरेट विचारशील, टू द ब्लाइंड ईगल, ब्लाइंड ईगल के प्रति वे लोग बहुत दयालु थे और विचारशील थे। So whatever they ate, they gave the share to the blind eagle. So whatever means इसलिए इसलिए जो कुछ भी, they ate मतलब जो कुछ भी वे खाते थे, they ate मतलब वे खाते थे, they gave वे देते थे, गिव मतलब देते थे, द शेयर मतलब बांटना, टू द ब्लाइंड ईगल वे लोग क्या, जो भी कुछ खाते पीते थे वो शेयर कर कर, अंधे बांस से शेयर कर कर खाते थे। एज ए रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप, द ईगल जो ईगल था, जो बांस था, गार्डेड मतलब सुरक्षा करना, रक्षा करना, निगरानी करना, द यंग मतलब जो छोटे, जो पंछी के छोटे, फ्लैजलिंग मीन्स होता है जो पंछी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है फ्लैजलिंग्स मतलब पंछियों के छोटे बच्चे। तो उनकी वो रक्षा करता था, उनकी निगरानी करता था, मीन्स उनकी देखभाल करता था। जो अंधा बाज था उन पंछियों के बच्चों की देखभाल करता था। बिकॉज क्योंकि द बर्ड हैड टू गो फॉर सर्चिंग फूड, क्योंकि जो बर्ड्स होते थे, जो चिड़ियाएँ होते थे, जो पंछी होते थे, हैड टू गो उन्हें जाना पड़ता था, गो मीन्स जाना पड़ता था, फॉर सर्चिंग, फॉर मतलब लिए, सर्चिंग मतलब खोजने के लिए, फूड उन्हें भोजन की तलाश में बाहर निकलना पड़ता था। इस वजह से ईगल क्या उनकी रक्षा करता था, उनकी देख रेख करता था, क्योंकि ईगल तो उड़ नहीं सकता था क्योंकि वो अंधा था। वो उड़ के इधर उधर कहाँ जाएगा, इस वजह से वो क्या उन पंछियों का देखभाल करता था, निगरानी करता था। वन डे एक दिन, अ डॉग वाज पासिंग दैट वे, वन डे एक दिन, अ डॉग मीन्स एक कुत्ता, वॉज पासिंग मतलब गुजर रहा था उस रास्ते से, मतलब उस रास्ते से गुजर रहा था, दैट वे मतलब उस रास्ते से वे एक कुत्ता गुजर रहा था। सडनली ही हर्ड, अचानक, ही हर्ड वह सुना,
चर्पिंग, चर्पिंग्स मतलब होता है चहचहाना, जो चिड़िया चहचहाती हैं उनके साउंड को चर्पिंग कहा जाता है। चर्पिंग्स ऑफ फ्ledglings, मतलब जो पंछी के छोटे बच्चे थे उनकी चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी उस कुत्ते को। एंड सेड, और कहा, देयर मस्ट बी मैनी यंग फ्ledglings इन द ट्री। देयर मस्ट बी मतलब वहाँ पे मैनी यंग फ्ledglings इन द ट्री, यहाँ पे अवश्य जो यंग छोटे मतलब पंछियों के छोटे बच्चे इन द ट्री मतलब इस पेड़ में अवश्य रहते हैं। मतलब उसे ऐसा लगा क्योंकि वहाँ पे उसको कुत्ते को आवाज़ सुनाई दी, मतलब उसे महसूस हुआ कि यहाँ पे पंछियों के छोटे बच्चे क्या रहते हैं। आई मस्ट ईट देम, आई मस्ट मुझे अवश्य, ईट देम मतलब मुझे अवश्य उन्हें खाना चाहिए। आई मस्ट ईट देम मतलब मुझे अवश्य उन्हें खाना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर क्या लालच आ गई। सडनली अचानक, द डॉग स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द ट्री। सडनली डॉग क्या स्टार्टेड कर दिया, शुरू कर दिया, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, अप द ट्री, अप द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर वो चढ़ना शुरू कर दिया। सीइंग, सीइंग मतलब देखते हुए, द इमिनेंट, इमिनेंट मतलब होता है करीब, पास के, डेंजर मतलब अपने पास के खतरे को देखते हुए, द यंग बर्ड्स जो छोटे पंछी थे, चब्ड, चब्ड मतलब चहचहाने लगे, जोर जोर से क्या चहचहाने लगे, लाउडली जोर जोर से। मतलब जब देखा कि कुत्ता क्या पास में आ रहा है तो वे लोग क्या जोर जोर से चहचहाने लगे, जोर जोर से बोलना शुरू कर दिए। द ईगल जो बाज था, हु जो, द ईगल हु वॉज इन द हॉलो रियलाइज्ड एवरीथिंग, जो बांस था जो हॉलो में था, मतलब जो पेड़ में हॉलो बना कर मतलब उस खोखले में बैठा हुआ था, मतलब वो अपने नेस्ट में अपने घोंसले में बैठा हुआ था। रियलाइज्ड महसूस किया, एवरीथिंग हर चीज़ वो क्या महसूस कर लिया। तब उसने सुना कि जो पंछी के बच्चे हैं वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, चहचहा रहे हैं, तो वो क्या समझ गया कि कुछ ना कुछ चीज़ खतरा है, तो वो समझ गया। ही केम आउट, वह क्या बाहर आया, ऑफ द हॉलो, और उस खोखला से क्या बाहर आया। एंड सेड और कहा, हाउ डू यू डेयर टू डिस्टर्ब दीज यंग फ्ledglings। हाउ डू यू डेयर मतलब तुमने कैसे साहस किया, डेयर मतलब साहस करना, हाउ डू यू डेयर कैसे तुमने साहस किया, टू डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब परेशान, टू डिस्टर्ब परेशान करने का, दीज यंग फ्ledglings इन जो छोटे जो पंछियों के बच्चे हैं इनको तुमने परेशान करने का कैसे साहस किया है। मतलब उसे क्या डांटने लगा, मतलब गुस्सा दिखाने लगा, जो बांस था गुस्सा दिखाने लगा कुत्ते को। फाइंडिंग नो वन, द ईगल टर्न राउंड, फाइंडिंग मतलब पाना, नो वन मतलब किसी को भी नहीं, वह किसी को नहीं पाया। द ईगल बांस क्या टर्न राउंड मतलब चारों तरफ घूमा, हाँ, और वो देखा कि वो मतलब वहाँ पे कोई नहीं है। एंड और द डॉग नोटिस, जो कुत्ता था यह नोटिस किया, यह ध्यान दिया कि मैं तो यहाँ पे हूँ पर ईगल को मैं दिख नहीं रहा हूँ। दैट द ईगल वाज ब्लाइंड, कुत्ता नोटिस किया कि ईगल क्या है, जो बाज है ब्लाइंड है, अंधा है, मतलब उसे दिख नहीं रहा है। टू मेक हिम फुलिश, द डॉग सेड, टू मेक हिम फुलिश मतलब उसे क्या मूर्ख बनाया जाए, फुलिश मतलब मूर्ख, मेक मतलब बनाना, टू मेक हिम फुलिश उसे क्या मूर्ख बनाया जाए। द डॉग सेड उस कुत्ते ने कहा, आई एम अ डॉग, मैं क्या डॉग हूँ, उस ईगल से बात कर रहा है, उस बांस से बात कर रहा है। आई हैव कम टू सी यू, आई हैव कम टू सी यू मतलब मैं तुमसे क्या मिलने आया हूँ। आई हैव कम टू सी मतलब मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम्हें देखने आया हूँ। द ईगल सेड बाज ने कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ डॉग, मैं तो ईगल बाज ने कहा, मैं क्या आई एम नॉट मैं नहीं, अफ्रेड, अफ्रेड मतलब मैं नहीं डरता, ऑफ अ डॉग मैं कुत्ते से क्या नहीं डरता हूँ। आई टेल यू लीव दिस प्लेस इमिडिएटली, आई टेल यू ईगल ने बाज ने कहा, मैं टेल मतलब कहा, यू आई टेल यू उस कुत्ते से कहा, आई टेल यू लीव दिस प्लेस इमिडिएटली, लीव मतलब छोड़ दो, दिस यह प्लेस को इस जगह को, इमिडिएटली जल्द ही तत्काल ही ये जगह को तुम छोड़ के चले जाओ। द डॉग सेड
कुत्ते ने कहा आई हैव नो इंटेंशन। आई हैव नो इंटेंशन मतलब होता है मतलब चाह होना, एम होना, लक्ष्य होना, मतलब होना। आई हैव नो इंटेंशन मेरा कोई ये लक्ष्य नहीं है। ऑफ हार्मिंग, हार्मिंग मतलब नुकसान पहुंचाना। यू तुम्हें, आर द यंग बर्ड्स और या जो छोटे पंछियों के बच्चे हैं उनको, मतलब न मेरा ये कोई लक्ष्य नहीं है, न तुम्हें परेशान करना, नहीं इन पंछियों के छोटे बच्चों को, मीन्स ये छोटे बच्चों को भी, मतलब मैं यहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। आई हैव नोटिस मैंने नोटिस किया था, ध्यान दिया था। योर काइंड तुम्हारी दयालु एंड अफेक्शनेट नेचर, अफेक्शनेट मतलब प्यारा नेचर, मतलब स्नेही नेचर, लोगों की केयर करने वाला स्वभाव मतलब देखा है मैंने। इस वजह से क्या मैं यहाँ पे आया हूँ। दैट इज़ वाई इस कारण से, इस वजह से आई हैव कम ये मैं यहाँ आया हूँ टू मीट यू तुमसे मिलने। आई वॉन्ट टू बी योर फॉलोअर। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ टू बी होना, योर तुम्हारा, फॉलोअर्स तुम्हारा मतलब तुम्हारा शिष्य बनना चाहता हूँ, तुम्हारा एक तरह से तुम मतलब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मतलब ये कुत्ता कह रहा है। प्लीज़ ग्रांट माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ कृपया, ग्रांट मतलब ग्रांट कर दीजिए, हामी कर दीजिए, माई रिक्वेस्ट मेरी प्रार्थना को, एंड मेक मी योर डिवोटेड डिसाइपल। मेक योर मतलब बना लीजिए, मेक मतलब बना लेना, मुझे योर डिवोटेड मतलब भक्त, डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, मतलब मुझे क्या अपना एक सच्चा भक्त मतलब एक सच्चा शिष्य बना लीजिए। उस डॉग ने कहा। द ब्लाइंड ईगल वॉज इम्प्रेस्ड बाई दीज वर्ड्स, जो अंधा बांस था इम्प्रेस्ड हो गया मतलब प्रभावित हो गया। बाई दीज वर्ड इन शब्दों से वो क्या बहुत ही प्रभावित हो गया, मतलब जो डॉग ये सब बातें कहा कि तुम बहुत दयालु हो, तुम बहुत समझदार हो, मुझे अपना ये शिष्य बना लीजिए, ये सब चीज़ें सुनकर क्या जो अंधा बांस था वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया, प्रभावित हो गया, मतलब कुत्ते की बातों को क्या वो सच जानने लगा। But he was doubtful in his mind, so he said ही बट परंतु ही वॉज डाउटफुल, डाउटफुल मतलब संदेह होना, इन हिज माइंड अपने दिमाग पर उसे क्या संदेह संदेह भी हो रहा था। सो ही सेड तो अतः वह कहा, सेड कहा, वेल आई टेक यू, वेल मीन्स अच्छा, आई टेक यू मैं टेक मतलब लेना, यू मतलब लेता हूँ मतलब चुनता हूँ, एज अ डिसाइपल, डिसाइपल मतलब होता है शिष्य, ऑफ माइंड मतलब मैं अपना क्या तुम्हें शिष्य बनाता हूँ। बट परंतु द यंग फ्लेजलिंग्स जो पंछियों के छोटे बच्चे हैं, आर टेरिबली, टेरिबली मतलब भयंकर रूप से, अफ्रेड ऑफ यू तुमसे क्या वो डरते हैं। तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, परंतु जो पंछियों के छोटे बच्चे हैं वे लोग क्या भयंकर रूप से तुमसे डर रहे हैं। प्लीज़ लीव दिस प्लेस, कृपया लीव छोड़ दो, दिस प्लेस मतलब मैं बना लूँगा, बनाता हूँ तुम्हें, परंतु जो छोटे बच्चे हैं वे तुमसे डरते हैं, इस वजह से कृपया तुम ये जगह को छोड़ दो। मतलब ईगल को जो बांस था उसे भरोसा भी हो रहा था, नहीं भी हो रहा था, दोनों उसके दिमाग में चल रहा था। इस वजह से उसने कहा कि तुम ये जगह को क्या छोड़ के चले जाओ। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा, देयर इज़ नो रीज़न टू बी वरीड, देयर इज़ नो रीज़न टू बी वरीड मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता करने का कोई बात नहीं है। वरीड मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई हैव गिवन अप, मैंने गिवन अप मतलब त्याग कर देना, गिवन अप मतलब त्याग कर देना, मैंने त्याग कर दिया है। ईटिंग खाना, फ्लेश, फ्लेश मतलब मांस, एंड एग्स मतलब अंडे, फॉर नियरली एन ईयर, नियरली मतलब निकट ही, पास में ही, हाल में ही, हाल के साल में ही मैंने क्या ये अंडे और ये मांस खाना क्या छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है। सो द ईगल बिलीव्ड इन द वर्ड्स ऑफ द डॉग, सो इसलिए अतः ईगल जो बांस था बिलीव्ड विश्वास कर लिया, इन द वर्ड्स उन शब्दों पर, ऑफ द डॉग डॉग के शब्दों पर क्या विश्वास कर लिया, एक तरह से उस कुत्ते पर विश्वास कर लिया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसी दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मतलब उसी दिन से, द डॉग जो कुत्ता था, यूज टू मतलब आदी हो गया, मतलब वहाँ आने लगा, टू विजिट वहाँ बार बार आने लगा,
विजिट द ईगल, ईगल के पास, बाज के पास आने लगा एवरीडे, प्रतिदिन, टू कंसल्ट, विचार विमर्श करने, बातचीत करने, सम, कुछ, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, मैटर्स, मैटर्स मतलब मामले, मतलब कुछ आध्यात्मिक मामलों में बातचीत करने, उस बाँस से कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए क्या वो कुत्ता वहाँ आने लगा। द फ्लेजलिंग्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ द डॉग, जो फ्लेजलिंग्स थे, जो पंछियों के छोटे बच्चे थे, वे भी क्या अब अफ्रेड, अफ्रेड ऑफ मतलब उससे डरने नहीं लगे, कुत्ते से अब डरने अब नहीं लगे। नाउ अब मतलब धीरे जब कुत्ते से जब कुत्ते से उन पंछियों का भी परिचय हो गया तो वे लोग भी उससे डरना छोड़ दिए, मतलब अब वे लोग क्या फ्रेंडली हो गए हैं, कुत्ते से डरना बंद कर दिया। नाउ मतलब अब, बिकॉज क्योंकि द डॉग डिड नॉट हार्म देम, क्योंकि जो कुत्ता था डिड नॉट हार्म, हम मतलब नुकसान पहुंचाना, दे मतलब कुत्ता क्या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता था, इस वजह से चिड़िया के बच्चे भी अब डरते नहीं थे। सो द ईगल हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस ओवर द डॉग, सो अतः इसलिए ईगल क्या हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, ओवर द डॉग मतलब कुत्ते पर, ईगल का मतलब बहुत विश्वास क्या बढ़ गया कुत्ते पर, मतलब वो कुत्ते पर विश्वास करने लगा। बाई द टाइम मीन्स जब तक, द डॉग जो कुत्ता था, हैड वोन जीत लिया था, फुली मीन्स संपूर्ण रूप से, पूरी तरह से, द कॉन्फिडेंस उस विश्वास ऑफ ईगल मतलब वो ईगल का विश्वास संपूर्ण रूप से जीत लिया था। हाँ, देन द डॉग फिर जो डॉग, देन द डॉग जो फिर, द डॉग जो कुत्ता था, डिड नॉट कंसील छिपा नहीं सकता था, हिज ग्रीड अपनी लालच को, एनी लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी वह नहीं छुपा सकता था अपनी लालच को। ही न्यू वह जानता था, ही न्यू मतलब जानता था, द ईगल जो बाँस, वो जानता था बाज वुड नॉट सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदेह करना, मतलब हिम मतलब वो ईगल उस पे संदेह नहीं करेगा, इनकमिंग देयर यहाँ आने में, इनकमिंग देयर मतलब वहाँ जहाँ पे पंछियों के बच्चे रहते थे, अब जब कुत्ता आएगा तो वहाँ पे क्या ईगल क्या उस पे संदेह नहीं करेगा, क्योंकि वो तो आज को कुत्ते पर क्या संपूर्ण रूप से भरोसा था, इस वजह से अब कुत्ता यहाँ पे आए तो भी बार बार भी आए, कभी भी आए तो बाज को बिल्कुल भी मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सो एवरी आफ्टरनून, अतः इसलिए एवरी आफ्टरनून मतलब हर दोपहर, वेन जब, द बर्ड्स जब जब जो चिड़िया थे, जो पंछी थे, वे आर आउटिंग बाहर चले जाते थे, इन सर्च ऑफ फूड भोजन की तलाश में, द डॉग यूज्ड टू कम, तब क्या डॉग आता था, यूज टू कम मतलब वहाँ आता था, टू द ईगल ईगल के पास आता था, मतलब रोज रोज आकर कुत्ता क्या ईगल का बाज का विश्वास जीत लिया था। डॉग तो अपने लालच में ईगल से दोस्ती किया था, बाज से दोस्ती किया था, तो देखिए आगे क्या होता है। एट दैट टाइम जब वो दोपहर में आता था कुत्ता, तो उसी समय, एट दैट टाइम उस समय, द ईगल जो बाज था, वाज इन डीप स्लीप, वो क्या डीप स्लीप में थे, गहरी निद्रा में था। जब एक दिन क्या दोपहर में कुत्ता जब आया ईगल से मिलने के बहाने, तो क्या देखा कि बाज क्या सोया पड़ा है गहरी निद्रा में, एंड टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी, और क्या टेकिंग मतलब लिया, दैट अपॉर्चुनिटी इस मौके को क्या उसने मतलब इस मौके का फ़ायदा उठाया। ही क्लाइम्ड अप, वो क्या क्लाइम्ड अप मतलब पेड़ पे चढ़ गया, अप द ट्री पेड़ पे चढ़ गया, एंड गॉबल्ड मतलब जल्दी जल्दी क्या फ्लेजलिंग्स को वन बाय वन मतलब गॉबल्ड मतलब जल्दी जल्दी खाने लगा, जो पंछियों के बच्चों को धीरे धीरे खाने लगा, वन बाय वन एक एक करके उन पंछियों के बच्चों को वो जल्दी जल्दी खाने लगा, गॉबल्ड मतलब जल्दी जल्दी खाना। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर सेवरल डे, दिस प्रोसेस मतलब ये जो काम चला, ये जो प्रोसेस हो रहा था, ये जो भी काम चल रहा था, कंटिन्यू लगातार, फॉर सेवरल डे मतलब अनेक दिन, मतलब कई दिनों तक ये काम चलता रहा। डॉग आता और छोटे छोटे बच्चों को वो खा जाता था। सून
The birds found that their young fledglings were listening. Soon जल्द ही birds जो पंछी थे found पाए that कि their young fledgling जो उनके छोटे बच्चे हैं were listening means कम हो रहे हैं. listening मतलब कम होना, मतलब उन्होंने एक ध्यान दिया कि क्या उनके जो बच्चे हैं अब कम हो रहे हैं. आगे आगे पढ़ते हैं. डे बाय डे उन्होंने जो पंछी थे उन्होंने देखा कि उनके बच्चे क्या धीरे धीरे कम हो रहे हैं. डे बाय डे दिन प्रतिदिन उनके बच्चे कम हो रहे हैं. दे सस्पेक्टेड द डॉग. वेल दे सस्पेक्टेड मीन्स यहाँ पंछियों को कहा गया. सस्पेक्टेड मतलब संदेह किया. द डॉग मतलब उस जो कुत्ता आता था उस पर क्या डाउट किया कि शायद इसी के वजह से क्या हमारे बच्चे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. द डॉग रियलाइज्ड हिज इमिनेंट डेंजर. वो जो कुत्ता था रियलाइज्ड महसूस किया. हिज इमिनेंट मतलब करीब के खतरे को, मतलब जो पास में खतरा है उसे महसूस किया. मतलब वो समझ गया कि अब क्या पंछी भी समझ गए हैं कि मैं ही आता हूँ और इनके बच्चों को खा जाता हूँ. उसे भी ऐसा महसूस हो गया. सो ही थॉट ऑफ लिविंग द प्लेस एंड वेंट अवे. अतः इसलिए ही थॉट वह सोचा ऑफ लिविंग मतलब छोड़ देने का. द प्लेस उस जगह को छोड़ देने का सोचा. एंड वेंट अवे और दूर चले जाने का सोचा. द बर्ड्स स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द विकेड डॉग. पंछियों ने शुरू कर दिया सर्चिंग खोजना फॉर द विकेड डॉग. विकेड मतलब बदमाश शैतान. डॉग को उस शैतान कुत्ते को खोजना शुरू कर दिया. बाय द टाइम दे हैड लॉस्ट ऑल देयर फ्लेजलिंग्स. तब तक क्या वे लोग क्या खो चुके थे. दे हैड लॉस्ट खो चुके थे. ऑल सभी देयर फ्लेजलिंग्स अपने छोटे बच्चों को उन्होंने खो दिया था. देन दे वेंट टू द ब्लाइंड ईगल. फिर वे लोग क्या गए. दे वेंट मतलब गए. टू द ब्लाइंड ईगल उस अंधे बाज के पास गए. एंड कंप्लेंट और शिकायत की. अगेंस्ट खिलाफ. द विकेड डॉग उस शैतान उस बदमाश कुत्ते के खिलाफ क्या शिकायत की. वे लोग उस अंधे बाज के पास गए और शिकायत की. द ब्लाइंड ईगल वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दिस. जो ब्लाइंड ईगल था जो अंधा बाज था वह सरप्राइज्ड वह आश्चर्यचकित हो गया. टू हियर यह सुन के. दिस यह सुन के वो क्या आश्चर्यचकित हो गया. बिकॉज द ईगल वॉज अनअवेयर ऑफ डॉग्स फेरोसियस एक्टिविटीज़. क्योंकि ईगल नहीं जानता था बाज नहीं जानता था. अनअवेयर मतलब असचेत होना. वो नहीं जानता था डॉग के इस खूंखार का क्रियाकलाप को वो नहीं जानता था. मतलब वो तो जानता था कि डॉग अच्छा है, वो उसका शिष्य है, मतलब अच्छी अच्छी बातें करता है, पर वो नहीं जानता था कि डॉग इतना खतरनाक है. वो क्या आश्चर्यचकित हो गया. दे रीच्ड द ईगल्स हॉलो. वे लोग क्या रीच्ड ईगल्स के पास गए. ईगल का जो हॉलो था उसमें गए. चेक करने गए. ईगल जहाँ रहता था वहाँ पे गए. दे सा द बोन्स ऑफ यंग बर्ड्स. देखा मतलब उन्होंने देखा. द बोन्स मतलब हड्डियाँ. ऑफ यंग बर्ड्स जो पंछी थे उनके हड्डियों को उन्होंने क्या ईगल्स के हॉलो में पाया. मतलब कुत्ता क्या चालाक भी था. अपने खा खा कर हड्डियाँ क्या ईगल के घोंसले में रख देता था. बाज के घोंसले में रख देता था. इतना चालाक था. द बर्ड सस्पेक्टेड ईगल फॉर ईटिंग अप देयर यंग फ्लेजलिंग्स. अब जो पंछी थे सस्पेक्टेड ईगल्स मतलब उसे क्या दोषी बना दिए. ईगल को सब यही मतलब सोचें जो पंछी थे सोचें कि ईगल ही है. फॉर ईटिंग अप ये खा जाता है. देयर यंग फ्लेजलिंग्स मतलब हमारे बच्चों को खा जाता है ईगल. सो द बर्ड्स पाउंस्ड. अतः इसलिए बर्ड्स जो चिड़िया थे पाउंस्ड झपट पड़े कूद पड़े. ऑन द ईगल्स उस बाज पे कूद पड़े. विद देयर क्लॉज एंड बिक्स अपने पंजे. क्लॉज मतलब होता है पंजे एंड बिक्स मतलब होता है चोंच. मतलब इन सब चीज़ों से उस पर वार करने लगे. एंड पुश्ड हम मतलब धक्का देना. आउट ऑफ द ट्रीज हॉलो. और उस ट्रीज का हॉलो था जहाँ पे खोखला बना हुआ था वहाँ से उसे क्या धक्का दे दिया. द ब्लाइंड ईगल हैड फॉलन इनटू द ग्राउंड. जो अंधा बाज था हैड फॉलन वह गिर गया. इनटू द ग्राउंड धरती पर क्या जमीन पे वो गिर गया.
दस द ब्लाइंड ईगल पेड, इस प्रकार से ब्लाइंड ईगल था जो अंधा बांस था, पेड भरपाई किया, फॉर द ब्लाइंड फेथ मतलब अंधा विश्वास, फेथ मतलब विश्वास करना, अंधा विश्वास, ही हैड इन द विकेड डॉग, जो उसने क्या एक बदमाश एक शैतान डॉग पे किया था, उसकी भरपाई क्या उस अंधे बांझ को देनी पड़ी। मीन्स जो अंधा बांस था उसने भरोसा दिखाया, एक अनजान आदमी पे विश्वास किया, पर उस कुत्ते ने क्या उस विश्वास को तोड़ दिया, और इस वजह से बांझ को क्या अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था, बस उसका यही कसूर था क्योंकि उसने क्या एक अनजान पे विश्वास किया, एक धोखेबाज पे विश्वास किया। ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है कि हमें किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से काम लेना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, पर ये नहीं कि पूरा अंधा भरोसा हो, आँख बंद करके भरोसा किया जाए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कब क्या कर दे ये कोई भी नहीं बता सकता। तो आज की स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।